हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। वहां पर हमने सीखा था, क्या क्या चीज सीखा था। हमने सीखा था कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यानी सार व अंतर कैसे निकालते हैं। और दूसरी चीज हमने सीखा था कि पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, और हमने पद निकालने के लिए सीखा था कि दूसरा पद तीसरा पद इस तरीके से पद निकालेंगे। बच्चों, कॉमन डिफरेंस जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सारवांतर हो जाता है। पहला पद किसको कहेंगे बच्चों, या किस एपी में पहला पद, जैसे ये 2, 5, 8, 11, ये एक एपी सीरीज है। तो एपी का सीरीज है तो पहला पद क्या हुआ, ये पहला पद हो गया। पहला पद हो गया यहाँ पर 2। डी कितना होगा इस एपी का, तो इसमें से 5 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 3। ये हो गया कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। 8 में से 5 गया, ये बच गया 3। 11 में से 8 गया, बचा 3। इस तरीके से हमने निकालना सीखा था। और हमने निकालना सीखा था पहला पद दूसरा पद कैसे निकालते हैं। सपोज डेट हमें निकालना हो कि दूसरा पद, तो क्या निकालेंगे, ए प्लस डी। तीसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। इन सारी चीजों को हमने सीखा था बच्चों। अब हमें जो आगे सीखना है अगले एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 में, तो हमें यहाँ पर सीखना nth टर्म। किसको कहते हैं nth टर्म, कैसे निकालते हैं। सपोज डेट बच्चों, मान लो कि आपके अब्बू किसी कंपनी में काम करने के लिए गए। आपके अब्बू कंपनी में काम करने के लिए गए 2022 में। अब जब 2022 में आपके अब्बू कंपनी में काम करने गए, आपको अब्बू का मंथली हुआ 8,000 और कहा गया कि हर साल आपकी 2-2 हज़ार रुपया इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जैसे 2022 में भी 8,000 है, तो 2023 में आपकी तनख्वाह हो जाएगी कितनी, 10,000। फिर 2024 में हो जाएगी 12,000। फिर 2025 में हो जाएगी 14,000। इस तरीके से 2-2 हज़ार रुपये क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। कह रहा है कि 2030 में कितनी तनख्वाह हो जाएगी, इस तरीके की बातें आ जाए। या ये पूछ ले कि वो कौन सा साल होगा जब हमारी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपया हो जाएगी, ये बात आ जाए। या फिर 10 साल के बाद, अभी 2022 में 8,000 है, तो कह रहा है कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद कब हो जाएगा, 2032 में कितनी तनख्वाह होगी। तो 10 साल यानी कि n बराबर कितना हो गया बच्चों, 10। n बराबर कितना हो गया, 10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि हमें वहां पर फॉर्मूला क्या लगाना होगा बच्चों, कि फॉर्मूला होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, nth टर्म को मालूम कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे मैंने कहा कि 10 साल के बाद कितनी तनख्वाह हो जाएगी, तो n बराबर कितना हो गया, 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a 10 बराबर a, पहला पद कितना, 8,000, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8,000 प्लस n-1, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9 गुना डी। डी कितना हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर 8,000, उसके बाद कितना हो गया, 10,000। कितने का अंतर है, 2 का अंतर, 2,000 का अंतर। फिर 10,000 के बाद 12,000, यानी 2-2 हज़ार रुपये इंक्रीज किया, तो ये हो गया हमारा 2,000 रुपया कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से ये हो गया 8,000 और प्लस 9 दूनी 18,000 बराबर कितना हो गया, 18,000 और 8,000, ये हो गया हमारा 26,000 रुपया। ये 10 साल के बाद हो जाएगी। ये कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि 20,000 रुपये, अब कौन सा वक्त होगा जो हमारी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपया हो जाएगी। तो उस चीज को कैसे निकालेंगे, तो 20,000 रुपया हो गया, डेढ़ में से ये हो गया हमारा बच्चों an, nवां पद हो गया। ये कौन सा पद हुआ, ये nवां पद हो गया। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इस तरीके से चलता रहा। तो कोई पद ऐसा है जो है 20वां पद, 20,000 रुपया हो गया। तो डेढ़ में कौन से टाइम में हुआ, कौन से साल में हुआ, कितने साल के बाद हुआ, तो ये 20वां पद यानी कि an बराबर हमारा हो गया 20,000 रुपया।
तो हम निकालेंगे फॉर्मूला, यही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारा यानी एनवा पद कितना हो गया 20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000 बराबर ए पहला पद, ए किसको कहते हैं पहला पद को, पहला पद कितना 8,000, तो यहाँ पर लिखिए 8,000 प्लस एन माइनस वन, यही तो नहीं मालूम, यही निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी, तो कितने का अंतर है 2,000 का अंतर है, तो यहाँ पर लिखिए आप 2,000। तो ये कितना हो गया 20,000 बराबर 8,000 और प्लस 2,000 को n के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000 n, और 2,000 को माइनस 1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 2,000। तो माइनस 2,000 और 8,000 कितना हो गया बच्चों प्लस का 6,000। इस 6,000 को इधर साइड में लाएंगे तो 20,000 माइनस का 6,000 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 2,000 n। 20,000 में से 6,000 चला गया, कितना हो गया बच्चों 14,000 बराबर 2,000 n। 2,000 से 14,000 कट गया, कितना हो गया 2 सत्ते 14, तो n बराबर हो गया बच्चों कितना 7, यानी 7 वर्षों के बाद उसकी तनख्वाह हो जाएगी 20,000। चलिए ऐसे ही सवाल सोल्व, चलिए वालों को हम सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल एक्सरसाइज 5.2 में दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी और एनवा पद ए एन है। ये ए क्या है बच्चों पहला पद है प्रथम पद, डी क्या है सार्वअंतर है, एन क्या है पदों की संख्या है और ए एन एनवा पद है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। ए बराबर यहाँ पर पहले सवाल में देखिए, ए बराबर दे दिया 7, डी बराबर दे दिया 3, एन बराबर दे दिया 8, कह रहा कि एनवा पद ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला वही लगाना है जो अभी मैंने बताया था। कौन सा फॉर्मूला बच्चों कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ ए दिया हुआ है, तो ए की जगह पर लिखिए आप 7 प्लस एन माइनस वन, एन कितना दे दिया है 8, तो यहाँ पर लिखिए 8 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ 3, यहाँ पर लिखिए 3। यह हो गया हमारा 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बच गया बच्चों 7 गुना 3, तो 7 प्लस 7 21 बराबर कितना हो गया 21 और 7 हो गया 28। तो यहाँ पर जो एनवा पद होगा ए एन बराबर होगा बच्चों कितना होगा 28। इस तरीके से ये हमारा इस सवाल का पहला सवाल सॉल्व होता है। दूसरा बनाएंगे तो दूसरे के लिए भी फॉर्मूला वही लिखेंगे बच्चों। क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, ए दिया हुआ है, डी नहीं दिया, इस बार डी मांग लिया है, और एन दिया हुआ है, ए एन दे दिया है। ए एन कितना दिया बच्चों ए एन दिया है 0, तो आप क्या कीजिए ए एन की जगह पर लिखिए यहाँ पर 0 बराबर ए का मान दिया -18, तो -18 लिखिए प्लस एन माइनस वन, यही नहीं मालूम या नहीं, एन दिया हुआ कितना बच्चों 10 माइनस 1, और डी का मान मालूम करने के लिए कहा है, तो डी कितना हो जाएगा यहाँ पर डी लिख दीजिए 0 बराबर -18 और प्लस 10 में से 1 गया, कितना बच गया 9 डी। अब क्या कीजिए -18 को अगर इस साइड में साइड चेंज कर देंगे, अभी राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा बराबर 9 डी, और 9 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो डी बराबर हमारा क्या हो गया बच्चों डी इज इक्वल हो गया 2। ये हमारा आंसर हो गया इसका, डी इज इक्वल 2। इसी तरीके से बाकी के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर ए निकालने के लिए दे दिया है, यहाँ पर डी निकालने के लिए दे दिया है, यहाँ पर इस वाले सवाल में देखेंगे तो आपको एन निकालने के लिए दे दिया है, इस सवाल में देखेंगे तो आपको ए एन निकालने के लिए। एक में ये वाला बना देता हूँ एन निकालने के लिए जो दिया है, कैसे निकालेंगे, चौथा नंबर का सवाल है इसमें बच्चों। फॉर्मूला वही यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला बच्चों एक बार साथ में बोलो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इन चीजों को जो यहाँ पर मान दिया हुआ है आपको देखिए, ए का मान दे दिया, ए का मान -18.9 दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर ए की जगह पर लिखिए -18.9 प्लस, और क्या दिया है डी का मान दे दिया है, एन का मान नहीं दिया बच्चों,
और ए एन का मान दे दिया है। ए एन का मान कितना 3.6, तो आप ए एन इधर है, इसको लिख दीजिए यहाँ पर 3.6 प्लस यहाँ पर डी का मान दे दिया 2.5, तो आप लिखिए यहाँ पर एन का तो मान निकालना है n-1 और 2.5 डी का मान। अब ये 3.6 बराबर -18.9। अब 2.5 को n के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2.5 n, और फिर 2.5 को -1 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2.5। क्लियर। 3.6 बराबर हो गया आपका अब -18.9 और -2.5 दोनों को आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 का 4 हासिल 1 और दशमलव 2 और 18 कितना हो गया 20, 20 और 1 21, यानी कि 21.4। और माइनस माइनस वाली संख्या को जब जोड़ते हैं तो बच्चों माइनस ही होता है, प्लस 2.5 n। अब 21.4 को इधर साइड में भेज देंगे, 3.6 ये माइनस में है, इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है बच्चों। इधर बच गया 2.5। 3.6 प्लस 21.4 को जोड़ेंगे तो 4 6 कितना हो गया 10, 10 की 0 हासिल 1, 21 और 3 कितना हो गया 24, 24 और 1 25 बराबर 2.5 n। अब डिवाइड इसको सीधा करके लिख दें ऐसे 2.5 n बराबर 25.0 है तो बच्चों कितना हो गया 25। कोई दिक्कत आपको। अब n बराबर हो गया कितना 25 बटे 2.5 n के साथ में गुना में है, दूसरे साइड में चला जाएगा भाग में, और ये कट गया 2.5 से 25 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा 10 बार में, तो n बराबर हो गया हमारा 10। इस तरीके से बाकी के सवालों को आपको मैंने ये निकाल करके दे दिया है। आपका क्या बचा, ये 2 नंबर निकाल गया, 4 नंबर भी आपको 3 और 5 आप अपने से ट्राई कीजिए इसी तरीके से। अगर नहीं बनता अब हमें कमेंट में बताइए, हम सॉल्व करके देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी AP 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करने के लिए कहा। 30वां पद इसमें से कौन होगा ये ज्ञात करने के लिए कहा। मैंने कहा बच्चों कि आपको कोई सा भी पद निकालना हो तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूला लिखिए AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये 30वां पद, 20वां पद, 10वां पद, चौथा पद, इस तरीके से निकालने के लिए फॉर्मूला, nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला है बच्चों AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। 30वां पद निकालने के लिए कहा तो हम n की जगह पर क्या लिखेंगे 30 बराबर a का मान कितना बच्चों, पहला पद जो होता है वो a होता है, तो यहाँ पर हो गया ये 10 प्लस n-1, n कितना है 30, 30 माइनस 1 कितना हो गया 29, और d का मान कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 7 में से 10 गया, क्या कीजिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, 7 में से 10 गया कितना बच जाएगा माइनस का 3। ठीक, तो 30वां पद हो गया 10 और 29 गुना 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 87 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया माइनस 77, ये हमारा हो जाएगा 30वां पद इस एपी का। इसी तरीके से इस एपी का 11वां पद ज्ञात करने के लिए कहा बच्चों। अब 11वां पद ज्ञात करेंगे तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला 11वां पद के लिए क्या हो जाएगा बच्चों A10 बराबर A प्लस 11वां पद निकालने के लिए तो A11 बराबर A प्लस 10D। 11वां पद क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 10D होगा। तो 11वां पद A, पहला पद कौन है ये है -3, तो A बराबर हो गया -3 प्लस 10 गुना D। D कितना होगा बच्चों, -1/2 में से -3 को घटाइए, या 2 में से -1/2 को घटाइए। कैसे घटाएंगे आप यहाँ पर देखिए, -1/2 में से घटाना है, किसको घटाना है -3 को घटाना है, तो -1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 3 होंगे। अब क्या कीजिए -1/2 और प्लस 3, या इस तरीके से सोचिए 3 है और 1/2 कितना होता है बच्चों आधा होता है, तो आधा
3 में से आधा घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। और 2.5 को आप कैसे लिखते हैं, 2 होल 1/2 लिखते हैं, या फिर 2 दूनी 4 और 1 5/2 इस तरीके से लिखते हैं। ये आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व ये तो था कि आप अपने मन से ऐसे सोच करके निकाल लीजिए, लेकिन बनाने का हो तो फिर क्या करेंगे, 2 तिया 6 गुना कीजिए इसके साथ में, 2 तिया 6 और माइनस का 1 भी था इधर और बट्टे का 2, 6 में से 1 गया तो कितना बच गया, 5/2, यानी कि हमारा डी बराबर कितना हो गया बच्चों, 5/2। आप यहाँ पर लिखिए 5/2 बराबर -3 प्लस 2 से काट दीजिए, 10 को कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और ये हो गया 5 पचे 25, 25 -3 कितना हो गया बच्चों, 22। तो इस एपी का 11वां पद हो जाएगा 22। इस तरीके से ये हमारा